अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लाज़्मोडियम के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जो प्लाज़्मोडियम होता है वो क्या कॉज़ करता है। ये हम सबको पता है कि जो प्लाज़्मोडियम वो क्या कॉज़ करता है, मलेरिया कॉज़ करता है। प्लाज़्मोडियम फिर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे। और पहले तो पढ़ेंगे कि प्लाज़्मोडियम जो डिज़ीज़ कॉज़ कर रहा होता है मलेरिया, वो कौन से टाइप्स ऑफ प्लाज़्मोडियम कॉज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल होगी, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ही लाइफ साइकिल आएगी। फिर पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर क्लिनिकल फाइंडिंग पढ़ेंगे कि मतलब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स नज़र आएंगी, हम फिर उसको कैसे डायग्नोज करेंगे और फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, फिर उसकी प्रिवेंशन कैसे होगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लाज़्मोडियम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्लाज़्मोडियम हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, VFMO। इस तरह आप इसको याद करें, वेरी फेमस मेडिकल ऑफिसर से। तो V से क्या मुराद है? वाइवेक्स, प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज़्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज़्मोडियम मलेरी, प्लाज़्मोडियम ओवेल। ये 4 टाइप्स के हैं। और जो है ना, एक और भी टाइप का है, उसको कहते हैं नॉलिसी। ये कॉमन नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास साउथ ईस्ट जो जगह है वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड में पाया नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ जो कॉजिंग प्लाज़्मोडियम है, उसमें हमारे पास क्या आते हैं? प्लाज़्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स। ये दोनों क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। मोस्ट कॉमनली डिजीज़ कॉज कौन से करते हैं? ये दोनों करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आता है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये आता है कि प्लाज़्मोडियम को कौन ट्रांसफ़र कर रहा होता है? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कॉज कर रहा होता है, सॉरी, ये वेक्टर के तौर पर काम करता है। ये जो प्लाज़्मोडियम को ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है फ्रॉम मतलब ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है? ट्रांसफ़र कर रहा होता है मॉस्किटो, ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है प्लाज़्मोडियम को ह्यूमन के ब्लड के अंदर, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफ़र होता है? साइकिल होती है, ठीक है। साइकिल, 2 साइकिल होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल साइकिल होती है, ठीक है। जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो मॉस्किटो के अंदर हो रहा होता है और जो एसेक्सुअल होता है वो मैन के अंदर हो रहा होता है। और मैन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। और जो सेक्सुअल साइकिल होता है उसको हम वो किसके अंदर हो रहा होता है? मॉस्किटो के अंदर हो रहा होता है। तो ये डेफिनेटिव होस्ट है। ये क्या है? डेफिनेटिव होस्ट है। डेफिनेटिव होस्ट इसीलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? सेक्सुअल साइकिल होती है, ठीक है। ये बात हुई। अभी हम स्टार्ट करते हैं किस तरह ये प्लाज़्मोडियम ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम फीमेल एनाफिलिक मॉस्किटो टू ह्यूमन ब्लड। हम कहते हैं कि प्लाज़्मोडियम क्या होता है? ये स्लाइवा के अंदर होता है। स्लाइवा, किसके स्लाइवा में? के मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर होता है, ठीक है। मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर होता है। ये जैसे ही इंजेक्ट करता है तो प्लाज़्मोडियम किस फॉर्म में होता है? स्पोरोज़ोइट, ठीक है। ये किस फॉर्म में होता है? स्पोरोज़ोइट की फॉर्म में होता है। ये किस में जाता है? ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर जाता है। ये जैसे ही स्पोरोज़ोइट ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के बाद डायरेक्ट किस में आता है? हेपेटोसाइट्स में। हेपेटोसाइट्स में लिवर के अंदर जाता है।
ये ब्लड से जब हेपेटोसाइट्स के अंदर आता है तो इस फेज को हम कहते हैं एक्सो एरेथ्रोसाइटिक फेज। याद रखें, एक्सो एरेथ्रोसाइटिक फेज होता है। फिर क्या होता है, हेपेटोसाइट में 30 मिनट के अंदर, किसमें, विद इन 30 मिनट्स के अंदर ये जो स्पोरोजोइट होता है ये किसमें कन्वर्ट होता है, मीरोजोइट में। मीरोजोइट में किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, मीरोजोइट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है। अब ये मीरोजोइट्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है अटैक करना। मेन इनका काम होता है अटैक करना, किन के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर क्या करता है, ये अटैक करता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये इंटर होता है मीरोजोइट्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीरोजोइट्स हमारे पास ट्रोपोजोइट्स में, ट्रोपोजोइट में कन्वर्ट होता है। ट्रोपोजोइट क्या होता है, डायरेक्ट जाके बहुत सारे मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इतने बहुत सारे मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होता है और उसको हम क्या कहते हैं, शिज़ोइंट कहते हैं। ठीक है, शिज़ोइंट क्या कहते हैं, शिज़ोइंट कहते हैं, शिज़ोइंट कहते हैं। शिज़ोइंट इस तरह होता है, ये देखिए, ये शिज़ोइंट है, इसमें बहुत सारे मीरोजोइट्स हैं, मीरोजोइट सेल्स हैं। तो इस वजह से हम इस साइकिल को दूसरा नाम देते हैं शिज़ोगोनी। क्या कहते हैं, सॉरी ये आया, शिज़ोगोनी कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ही मीरोजोइट्स इंटर होते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, तो इस फेज को हम कहते हैं एरेथ्रोसाइटिक फेज। एरेथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं इसको। कौन सा फेज कहते हैं, कौन से फेज का नाम दिया जा रहा है, एरेथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये पूरा कौन सा साइकिल हुआ, ये हमारे पास एसेक्सुअल साइकिल हुआ। जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो बिल्कुल किसमें, ह्यूमन के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमन के ब्लड के अंदर उधर ही स्टार्ट हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। वो कुछ सम जो मीरोजोइट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही जो एनाफिलिक जो मॉस्किटो होती है, ये जैसे ही आता है, ये क्या करता है, जैसे सक करता है ब्लड को, किसको, ब्लड को जैसे ही सक करता है, ब्लड को सक करता है, तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, गैमेटोसाइट्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं। ये जैसे सक करता है तो इसके गट के अंदर आ जाते हैं गैमेट्स। ठीक है, ये आरबीसी क्या होते हैं, हम कहते हैं ये आरबीसी में क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं। उधर ही गट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाते हैं गैमेट्स। जैसे फ्यूज़ होते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर हम इसको एक नाम देते हैं। जैसे ही जाइगोट आगे बन जाता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊकाइनेट में। ऊकाइनेट क्या होता है, ये मोटाइल फॉर्म होता है। ठीक है, मोटाइल होता है। ऊकाइनेट से हमारे पास ऊसाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, ऊसिस्ट बनता है। ऊसिस्ट क्या होता है, ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, बस ऊसिस्ट बनता है। फिर ऊकाइनेट से ऊसिस्ट के बाद दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड में जाके, उधर ही स्लाइवरी ग्लैंड में जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जैसे ही आ गया, दोबारा ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है उसी तरह। फिर वही मॉस्किटो जाता है किसी ह्यूमन के पास, फिर उधर ही जाके दोबारा स्पोरोजोइट को इंजेक्ट करता है और ये साइकिल चलता ही रहता है। ठीक है, एक और पॉइंट है, हिप्नोजोइट्स। क्या, हिप्नोजोइट क्या होता है, हिप्नोजोइट ये होता है कि कुछ ऐसे मीरोजोइट्स होते हैं, वो उधर ही लिवर के अंदर क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, लिवर के अंदर रह जाते हैं। ये हिप्नोजोइट्स क्या होते हैं,
जैसे 2 साल बाद हो गया, तो क्या हो जाती है, दोबारा उसी तरह जो मलेरिया के जो सिम्पटम्स होंगे, जैसे फ़ीवर हो गए, चिल्स हो गए, स्वेटिंग हो गई, हम देखते हैं दोबारा स्टार्ट हो गई। क्योंकि ये जो हिप्नोज़ोइड्स होते हैं ना, ये दोबारा मीरोज़ोइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये मीरोज़ोइड दोबारा जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स को अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और इसी तरह बहुत सारे आरबीसीज़ क्या हो जाते हैं, रप ये बात इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात लाज़मी याद रखें कि जो फेल्सीपेरम होता है, फेल्सीपेरम फेल्सीपेरम में क्या होता है, हिप्नोज़ोइड्स नहीं बनते। हिप्नोज़ोइड्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है रिलैप्सिंग नहीं होगा। रिलैप्सिंग का मतलब ये होता है दोबारा नज़र आना, दोबारा होना। तो रिलैप्सिंग नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा होता है, उसमें हिप्नोज़ोइड बनते ही नहीं हैं, फिर हिप्नोज़ोइड मीरोज़ोइड में कन्वर्ट नहीं होते, मीरोज़ोइड आरबीसीज़ को अटैक नहीं करेंगे, और इसी तरह दोबारा रिलैप्सिंग नहीं होती। ये फेल्सीपेरम में नहीं होता है, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना। देखिए, जो प्लाज्मोडियम वाइविक्स, फेल्सीपेरम और ओवेल, ये क्या होता है, इनमें 48 हॉर्स के बाद क्या होता है, फ़ीवर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरी जो होती है 72 हॉर्स के बाद क्या होता है, फ़ीवर नज़र आता है, ठीक है? 72 हॉर्स के बाद फ़ीवर नज़र आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है फेल्सीपेरम के बारे में। किसके बारे में? फेल्सीपेरम। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। ये क्यों अफेक्टिव होता है? हमें पता है कि जो मेन मकसद जो मलेरिया का होता है, वो कैसे पैथोजन होती है ना, वो रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर रहा होता है। तो रेड ब्लड सेल्स को जैसे ही उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, रप्चर होती है, तो आरबीसीज क्या हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है, ठीक है? तो फेल्सीपेरम मोस्ट जो अफेक्ट कर रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आरबीसीज को अफेक्ट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। देखिए, जब आरबीसीज की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है ना, तो क्या होता है, जो रप्चर जो आरबीसीज होते हैं, अफेक्टिव आरबीसीज होते हैं, वो उनकी एग्रीगेशन हो जाती है। एग्रीगेशन से क्या होती है, जो कैपिलरीज होते हैं ना, उनमें ऑक्लूजन हो जाती है। ऑक्लूजन होती है, ऑक्लूजन से फिर उनकी क्या होती है, ऑक्लूजन होती है, फिर लाइफ थ्रेटनिंग हीमरेज और नेक्रोसिस होती है, और जिसकी वजह से सेरिब्रल मलेरिया होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सेरिब्रल मलेरिया होता है। ये इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आरबीसीज रप्चर हो रहे होते हैं, और डिस्ट्रक्शन की हो रही होती है, और उनकी ऑक्लूजन होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया हो जाती है। और फिर फर्दर मोर सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है, एक और है ब्लैक वाटर फीवर। ये ब्लैक ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है, आरबीसीज यूरिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव आरबीसीज होते हैं ना, वो यूरिन में स्टार्ट हो जाते हैं, आना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लैक वाटर फीवर होती है, और एक्यूट रीनल फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा होता है, ठीक है? देखिए, अभी हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखते हैं। अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि इसको मलेरिया है। तो इस तरह हम डायग्नोज करते हैं कि जो सिम्टम्स हमारे पास नज़र आएंगे, पहले फीवर नज़र आता है, फिर उसके बाद चिल्स देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। और जो फीवर होता है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, 41 डिग्री सेल्सियस तक हम देख रहे होते हैं। 41 डिग्री सेल्सियस तक फीवर आ जाता है, और उस पेशेंट में वॉमिटिंग होगी, नॉजिया होगी, और सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा, और हेडेक भी आप उसमें देखेंगे। अब हम कहते हैं कि उसमें फिब्राइल एपिसोड्स ऑफ फीवर होगा। फिब्राइल एपिसोड्स ऑफ फीवर से मुराद है कि हमने कहा था कि एक्सेप्ट जो मलेरिया होती है, फेल्सीपेरम, ओवेल और वाइविक्स, ये जो तीनों होते हैं, आफ्टर 48 हॉर्स के बाद फीवर नज़र आता है। इसी तरह फिर दोबारा आफ्टर 48 आवर के बाद दोबारा फीवर नज़र आएगा। मींस कि जो दरमियान में जो टाइम होगा ना, उस दरमियान में जो टाइम होगा ना, उसमें पेशेंट बिल्कुल सही आपको नज़र आएगा। मतलब उसमें हमें कोई सिम्टम्स ऑफ फीवर, चिल्स हो गए, स्वेटिंग होगी, वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, ठीक है?
अगर हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को ट्रीट ना करें तो उसमें सेरिबल मलेरिया होगा और ब्लैक वाटर फीवर नज़र आएगा। वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, सेरिबल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर। तो अगर ट्रीट ना करेंगे तो ये दोनों हमें नज़र आएंगे, ठीक है। अब आते हैं लैब डायग्नोज में। लैब डायग्नोज में ये होता है कि स्मीयर लेंगे, ठीक है, 2 स्मीयर्स लेंगे, एक थिक स्मीयर लेंगे, एक थिन स्मीयर लेंगे। जो थिक स्मीयर होगा ना, उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। उसमें हमें ये पता चल जाएगा प्लाज्मोडियम है, सही है, ये हो गया। अभी हम थिन स्मीयर में क्या होगा, स्पेसिफिक जो स्पीशी होगी, जो स्पेसिफिक स्पीशी होगी हम वो फाइंड करेंगे। मीन्स के ओवेल है, वाइवेक्स है, फैल्सीपैरम है, मलेरी है, तो उस तरह हम फाइंड करेंगे। और जो स्पेसिफिक थिन स्मीयर है ना, अगर इसमें बनाना शेप या क्रीसेंट शेप का नज़र आया, इसका ये मतलब है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, क्योंकि ये इसी तरह का शेप होता है। मैं आप लोग को बुक से दिखाती हूँ, ठीक है। बुक में आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, बिल्कुल बनाना शेप की तरह है, क्रीसेंट शेप है, ओके। और इसी तरह अगर हम दूसरे देखें, अभी लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट तो आप लोगों ने फार्मा में भी पढ़ा होगा, और इसमें हम क्लोरोक्विन देते हैं और प्राइमाक्विन देते हैं, ठीक है। ये सारे जो देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस हम कहते हैं हमारे पास क्लोरोक्विन ही होती है। लेकिन जो फैल्सीपैरम होती है उसमें क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंट है।